इस्लाम की बका, इंसानियत की बका, अंबिया की मेहनतों की बका, अपने नाने की मेहनतों की बका। इमाम हुसैन हमें सारा कुछ खर्च करके क्या देना चाहते हैं? तवज्जो फरमाएंगे, क्या देना चाहते हैं? मौला हमारी इस्लाह चाहते हैं। फरमाया अपने नाने की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक जुमला कहने को मेरा दिल कर रहा है। हुसैन नाने की उम्मत की इस्लाह चाहते हैं, इतना बड़ा खर्चा करके। आप तो आशिक हैं इमाम के, आप तो मुहिब हैं इमाम के। कभी कभी अपने मौला को आंखें बंद करके ये जुमला कहा करें, मौला हमारी इस्लाह के लिए फ़कत अली असगर के खून का एक कतरा भी काफ़ी है। कहा करें कभी कभी, लेकिन हम उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक कि हम अमली तौर पर अपनी इस्लाह नहीं करते। अज़ादारों, मुझे कहने दो ये जुमला अपने आप से कह रहा हूँ। मेरे इमाम ने, मेरी तरफ देखे, मेरे इमाम ने जो कुर्बानियाँ दी, जो खर्चा किया, जो खर्च किया दीन के ऊपर, जितना भी खर्च किया, मेरी इस्लाह के लिए अभी भी ये कम है? कम है अभी भी मेरी इस्लाह के लिए? अगर मैंने अभी तक, मेरी तरफ देखे, पंखा है कुछ भी नहीं, मेरी तरफ देखे, अगर ये मेरी इस्लाह के लिए अभी तक भी कम है, तो फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ, तू कैसा हुसैन का मुहिब है? कैसा हुसैन का आज़ादार है? तू कैसा हुसैन का आशिक है? तू कैसे हुसैन को ये जुमला कहता है, बे अबी अंता व उम्मी व आहली व माली व औलादी व नफ्सी, बे अबी अंता, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए हुसैन, मेरे वालिद तुझ पे कुर्बान हो जाए। बे अबी अंता व उम्मी, हुसैन तुझ पे मेरी माँ कुर्बान हो जाए। व अहली, मेरी ज़ौजा कुर्बान हो जाए। माली, मेरा माल कुर्बान हो जाए। औलादी, मेरी औलाद खैरात है तेरे कदमों की। व नफ्सी, मेरी जान हुसैन खैरात है तेरी, अमानत है तेरी, मेरा सारा कुछ तेरी अमानत है। और फिर मुझे सोचना चाहिए मैं इस अमानत में कितना अमीन हूँ। मैंने अपनी दूसरी मजलिस में कहा था, इकबाल ने कहा ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं ज़बान से कह रहा हूँ और शरीयत ने साफ लफ्जों में कहा है। अगर लफ्ज सख्त ना हो मुझे माफ करना, इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने आप से खिताब कर रहा हूं, अपने आप को। शरीयत ने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो 14 पर अपनी हर चीज कुर्बान करने का जज्बा न रखता हो। नहीं हो सकता मोमिन जब तक, चूंकि हम जबान से कहते हैं और हम मानते भी हैं ना इस बात को, मेरी माँ कुर्बान हुसैन पे, मेरे वालिदैन कुर्बान हुसैन पे। है आपका अकीदा? मेरा भी अकीदा है। कभी वक्त आए तो मैं माँ बाप कुर्बान कर सकता हूँ हुसैन पे, आए कुर्बान कर सकता हूँ, सारा कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, सारा कुछ मेरे पास अमानत है इमाम हुसैन की। कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, फकत एक चीज कहना चाहता हूँ, हुसैन आपसे कुछ नहीं मांगते, हुसैन ने आपकी जगह भी सारा कुछ कुर्बान कर दिया। आपसे माँ नहीं मांगते, आपसे बाप नहीं मांगते। तवज्जो से सुनिएगा मेरे जुमले को, हुसैन ने खुद सारा कुछ कुर्बान कर दिया है। अब अगर इमाम हुसैन ने दीन बचाने के लिए सारा कुछ कुर्बान किया है, एक चीज हमसे मांगी है, वो ये है कि मेरी मोहब्बत और मेरी अताअत, ये मांगी है हुसैन ने हमसे, तकाजा किया है। जिस जो ताबीर आपको अच्छी लगे, सवाल किया है मेरे मौला ने हमसे। मैं बात समझाने के लिए जुमले पलट रहा हूं। कहा
अपनी ख्वाहिशों को मुझे दे दो, मेरी ख्वाहिशें तुम ले लो। यहाँ मिंबर पे आके बड़े बड़े लोग बड़े बड़े फजाइल पढ़ते हैं अहले बैत की, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ी बड़ी खिताबतें करते हैं, पता नहीं क्या और क्या किया जाता है। सबका अपना अपना हिस्सा है, अपने हिस्से का मौला करीम है, सबको अजर देगा। लेकिन पैगाम कोई नहीं देता इस बात का कि हुसैन हमसे चाहते क्या है। कभी कभी सोचा करें, मैं कहाँ से मिसाल दूँ, अली असगर का खून कीमती है या मेरी ख्वाहिशें कीमती है? अली अकबर की कुर्बानी कीमती है या मेरी ख्वाहिशें कीमती हैं? हुसैन चाहते हैं तेरी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदर मेरी ख्वाहिश होनी चाहिए। जो मैं चाहता हूं तू वो करे, बस हमसे ख्वाहिशात मांग रहे हैं। मौला कह फरमा रहे हैं मुझे चाहो, मेरे आशिक बन जाओ, मेरे मोहब बन जाओ, मेरे दीवाने बन जाओ। और कैसे हम दीवाने बने? उस दिन भी मैं कह रहा था कल, गुलाम गुलाम गुलाम, खादिम खादिम, नौकर। क्या होता है गुलाम, क्या होता है खादिम, क्या होता है नौकर? एक जुमला कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह किसी के जहन में आ जाएगी ये बात। नौकर के लिए, गुलाम के लिए फिक़्ह ने एक मसला लिखा है। सलावत पढ़े बाबा। फिक़्ह में गुलाम जो होता है, इस बच्चे को बिठा दें। अरबों में रवाज था गुलामों का, आपको पता है, लोग जाके गुलाम खरीदते थे। जो शख्स गुलाम खरीदता था वो मालिक कहलाता था, जो गुलाम होता था वो गुलाम कहलाता था। अब ये जो गुलाम ज़र खरीद हो गया है, किसी ने ख़रीद लिया है, दुआ करें मजलिस में बैठे हुए हैं हमें भी इमाम हुसैन ख़रीद लें, यहाँ पर दुआ कबूल होती है। जब कोई मौला मालिक गुलाम को ख़रीदता था, ख़रीदने के बाद, पैसे देने के बाद गुलाम की कोई मर्जी नहीं रहती थी। ये फ़िक़्ह का मसला बता रहा हूँ। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, अपना कोई ख्याल नहीं होता, अपना कोई इरादा नहीं होता। गुलाम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। गुलाम जो कुछ भी करता है ये वो गुलाम है जो अरब में ख़रीदा जाता था, उसकी बात कर रहा हूँ। आज फ़िक़्ह में भी उसका हुक्म मौजूद है। गुलाम फ़कत वही काम कर सकता था जो उसके मालिक की रज़ा होती थी, जो उसके मौला की मर्जी होती थी, वो ज़र खरीद होता था। हम सारी ज़िंदगी ये दावा करते रहे हैं हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। मैंने उस दिन भी विलायत में पैगाम दिया था, विलायत का माना ये है वो आका है और हम गुलाम हैं, बस यही माना है विलायत का, और कोई माना नहीं है। देखें, हमें अपने आप को गुलाम बनाना है इमाम हुसैन का। इमाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कहा नाने की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, नाने की उम्मत की अज़ादारों इस्लाह हो या ना हो। इतनी कुर्बानियां इमाम ने दी हैं, इतनी कुर्बानियां मेरे मौला ने दी हैं, मैं नहीं गिन सकता हूँ। किस किस कुर्बानी को गिनूं? हसास तरीन कुर्बानी, सबसे सेंसिटिव कुर्बानी मेरे इमाम की ज़ैनब आलिया की रिदा थी, कुलसूम का बुर्का था, सकीना की चादर थी। ये सबसे नाजुक कुर्बानी थी। इतनी बड़ी कुर्बानी थी, इतनी बड़ी कुर्बानी थी, 38 बरस तक सैयद सज्जाद को खून रुलाती रही।